how are you? I hope all are good. So today let we start SST chapter number 3, neighborhood and colonies. So what's the meaning of neighborhoods and colonies? Neighborhoods होते हैं जो हमारे घर के आसपास है ना, हमारे आसपास का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, जो भी चीजें होती हैं आसपास में, कोई शॉप है, कोई स्कूल है, कोई मार्केट है ना, कोई पुलिस स्टेशन है, तो ये चीजें होती हैं हमारा नेबरहुड्स। कॉलोनीज होती हैं जो एक सेपरेट कॉलोनी होती हैं बनी हुई जगह जगह, जहाँ पर गेट लगे होते हैं और वॉचमैन बैठा होता है, ठीक है। तो बात करते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द नेबरहुड्स एंड कॉलोनीज। ह्यूमन बींग्स आर सोशल क्रिएचर्स। तो जो मनुष्य है क्या है, वो सोशल क्रिएचर्स है, समाज को बनाता है। नेबरहुड, ह्यूमन बींग्स आर सोशल क्रिएचर्स, वी लिव क्लोज टू वन अनदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर, है ना। हम क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं आपस में, क्योंकि हमारा काम ही नहीं चलेगा आस पड़ोस के बिना, परिवार के बिना, जो हमारे चारों तरफ जो नेबरहुड है उसके बिना। डिपेंड ऑन ईच अदर, हम सब क्या है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। द एरिया ऑफ ए टाउन और सिटी इन विच पीपल लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ नेबरहुड। तो जो कस्बा है, चाहे शहर है, तो वहां पर जो लोग साथ रहते हैं, जो चीजें होती हैं आसपास, वो कहलाती हैं नेबरहुड। पीपल लिविंग इन द सेम नेबरहुड डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स। तो जो लोग सेम नेबरहुड में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं और डिफरेंट टाइप के काम करते हैं, दे मे हैव कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो वो क्या, कहाँ से आते हैं, देश के विभिन्न भागों से आते हैं। दे मे ईट डिफरेंट फूड, है ना, वो मे भी अलग खाना खाते हैं, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग भाषा बोलते हैं, बट दे शेयर सम बेसिक फैसिलिटीज लाइक रोड, पार्क, मार्केट, वो सेम ही करते हैं यूज, है ना। तो ये जितनी भी फैसिलिटीज होती है वो सब सेम ही यूज करते हैं। देयर आर मैनी बिल्डिंग्स इन अ नेबरहुड विच प्रोवाइड द रेजिडेंट्स विद वेरियस फैसिलिटीज सच एज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत काफी देखा होगा आपने, बिल्डिंग्स बनी होती हैं आसपास घर के, ठीक है। तो वो हमें रहने का रेजिडेंशियल एरिया प्रोवाइड कराती है, हमें रहने का जगह प्रोवाइड कराती हैं। कुछ फैसिलिटीज हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है, जो शिक्षा से संबंधित हैं। इन इंडियन विलेजेस लोकल बॉडीज नोन एज पंचायत हेल्प टू टेक केयर ऑफ विलेजेस। तो गाँवों में क्या होती है, एक लोकल बॉडी जानी जाती है जो पंचायत के नाम से, तो वो क्या करती है, वो पूरे गांव की देखभाल करती है, ठीक है। द वर्ड पंचायत मीन्स अ ग्रुप ऑफ 5 elders who are respected by the villagers and chosen to help them settle disputes and make important decision। तो जो पंचायत होती है, पंचायत नाम क्यों रखा है इसका, क्योंकि ये 5 लोगों के द्वारा बनती है और इन 5 लोगों में जो है एल्डर, बहुत बड़े बुजुर्ग और समझदार लोग होते हैं जो गांव के लोगों द्वारा चुने जाते हैं, ताकि कुछ भी हो गांव में, कुछ गलत हो, सही हो, कोई डिसीजन लेने हो, तो वो ये लोग ले सके, ये 5 लोग मिलके ले सके। इन सिटीज एंड टाउन्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हेल्प टू टेक केयर ऑफ द रेजिडेंट्स। तो उसमें शहरों में कौन होती है, म्यूनिसिपल पार्टीज, कॉर्पोरेशंस होती हैं जो इन चीजों का ध्यान रखती हैं। स्कूल, सबसे पहले आता है हमारे नेबरहुड में स्कूल। A school is a place where children are sent to be educated। स्कूल वो जगह है जहां हम अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए भेजते हैं। A school is very important to any community। हर कम्युनिटी के लिए, हर उसके लिए स्कूल बहुत जरूरी है। स्कूल एजुकेशन फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो स्कूल की शिक्षा जो है सिटीजन इन भविष्य में बच्चे को भारत का नागरिक बनाती है। स्कूल बिल्डिंग्स आर यूजुअली लार्ज एंड हैव प्लेग्राउंड्स फॉर द स्टूडेंट। स्कूल की बिल्डिंग्स बहुत बड़ी होती हैं, बहुत लार्ज होती हैं और वहां पे बच्चों के खेलने के लिए खेल का मैदान भी होता है। मैनी पीपल वर्क इन स्कूल, बहुत से लोग वहां पे काम करते हैं, है ना। टीचर्स होते हैं, अध्यापक, लाइब्रेरियन, लैबोरेटरी असिस्टेंट, प्रिंसिपल ऑफिस स्टाफ एंड स्वीपर्स आर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पीपल हु हेल्प टू रन अ स्कूल। तो स्वीपर आर फर्स्ट, जो स्वीपर है सबसे पहला उदाहरण है स्कूल में, क्योंकि उनके बिना अगर वो नहीं होंगे तो स्कूल में गंदगी फैलेगी, उसके अंदर जाने का मन नहीं करेगा। तो सबसे पहला उदाहरण आता है यहाँ पे स्वीपर का, जो स्कूल को चलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज हेल्थ सेंटर। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स
द गवर्नमेंट बिल्ड्स हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। तो लोगों की जो है स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया है, हेल्थ हॉस्पिटल्स बनाए हैं और स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं जगह जगह। इट इज मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज ईदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमें हेल्थ केयर अच्छी क्वालिटी में, है ना, अच्छी क्वालिटी हमें मिलती है और ये जो सरकारी जो सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। डॉक्टर्स एंड नर्सेस अटेंड टू द लोकल पेशेंट्स इन अ हेल्थ सेंटर। डॉक्टर और नर्स जो है वहाँ स्वास्थ्य केंद्र पे मरीजों को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। दे ऑल्सो टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिसीजेस सच एज ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा एंड डायरिया। तो क्या होता है, कुछ बीमारियां हैं उनके लिए ये एक्शन लेते हैं, दवाइयां लिखते हैं जिसमें आती है टीबी आती है, मलेरिया आता है, जॉन्डिस आता है, कॉलेरा आता है और डायरिया। पीपल गो टू हेल्थ सेंटर्स टू गेट देयर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिसीजेस लाइक डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस एंड पोलियो। तो लोग जो है वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में अपने बच्चों को ले जाते हैं जहाँ पे विभिन्न तरह के टीके लगवाए जाते हैं जो हमें सरकार से प्रोवाइड होते हैं, जो हमें सरकार की तरफ से हमारे बच्चों को लगते हैं। तो ये टीके ऐसे होते हैं जो बच्चों को बचपन में ही लग जाने चाहिए होते हैं, लाइक डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस और पोलियो। Doctors from the cities visit rural health centers and organize free medical camps। जो डॉक्टर्स होते हैं इन स्वास्थ्य केंद्र के, इन हॉस्पिटल्स के क्या कहाँ है, वो जगह जगह शहरों में जाते हैं और वहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगाते हैं लोगों का स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर। Volunteers work in such campus. When an epidemic disease such as cholera breaks out, health center workers help people by telling them about the correct measures to be taken to heal। तो जैसे कुछ आ जाते हैं ना एपिडेमिक, ऐसी महामारियां जो फैल जाती हैं, लाइक इन्होंने दिया कॉलेरा, है ना, बहुत सी बीमारियां फैलती, तो क्या करते हैं वो जगह जगह कैंप लगा के वहां के लोगों को उस बीमारी के बारे में समझाते हैं, ठीक है, और उसकी सुरक्षा और उसके बचाव कैसे होते हैं उनको वो सिखाते हैं। They distribute free medicines. They tell the people to keep their surroundings clean। वो जो है लोगों को फ्री में दवाइयां वितरित करते हैं और उनको समझाते हैं कि कैसे आप अपने चारों तरफ आसपास जो है साफ सुथरा रख सकते हो। फिर आता है पोस्ट ऑफिस, जो हमारे नेबरहुड में आता है। अ पोस्ट ऑफिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कम्युनिटी। पोस्ट ऑफिस जो है सबसे जरूरी कम्युनिटी है हमारे लिए। These days people can communicate by electronic mail, but earlier the post office was the only way of keeping in touch with people living far away। अब क्या हो गया, अब तो हमारे लिए मोबाइल, लैपटॉप, है ना, पर्सनल कंप्यूटर हो गया है। पहले क्या होता था, पहले ये चीजें नहीं थी, तो पोस्ट ऑफिस का सबसे मेन रोल होता था, इसी के द्वारा चिट्ठी और मनी ऑर्डर्स और पोस्ट कार्ड आते जाते थे, है ना। अब तो बहुत ईजी हो गया है, पोस्ट ऑफिस का जो वर्क है कुछ लिमिटेड हो गया है बस। Even today they are very important because not just letter but parcels and money orders are also sent through post offices to anybody anywhere in the world। तो अभी भी इससे जो है आज भी, है ना, ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लेटर, पार्सल्स और मनी ऑर्डर्स भेजे जाते हैं पूरी दुनिया में, आप कहीं भी भेज सकते हैं इनके थ्रू। A postmaster along with a team of postmen and other officers run the postal services। एक पोस्ट मास्टर होता है, उसमें हेड उनका, ठीक है ना, जो सबको, इनकी एक टीम होती है ना, जो पोस्टल सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। वी कैन बाय स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड्स एंड एनवेलप्स इन पोस्ट ऑफिस। तो हम यहाँ से क्या क्या खरीद सकते हैं, स्टैम्प खरीद सकते हैं, पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं और एनवेलप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रेलवे स्टेशन। A railway station is a place where trains stop so that we can get on or off from them। रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, जब हमें कहीं जाना होता है ना, हमारा रिजर्वेशन होता है, हम यात्रा करते हैं, ट्रेन से कहीं जाते हैं, तो हमें प्लेटफॉर्म पे जाना होता है ट्रेन के लिए, ठीक है। सो स्टेशन हैज नेटवर्क रेलवे ट्रैक्स एंड मेनी ट्रेन्स कम एंड गो टू एंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। वहां से जो है प्लेटफॉर्म से गाड़ियां अलग अलग जगहों पर आती जाती हैं। Trains have a regular timetable, उनका एक रेगुलर टाइम टेबल होता है। People know exactly when a particular train will come to a particular station
and also exactly when it will leave that station. ठीक है, तो क्या होता है, लोगों को पता होता है, जब वो रिजर्वेशन करते हैं तो सारी चीज उनके पास आ जाती है कि कब उनकी ट्रेन आएगी, को कितने समय पे आएगी, कितने समय पे जाएगी और कब तक हम दूसरे जो जगह जा रहे हैं वहां पर हम पहुंचेंगे. This helps people come at the right time to catch a train. तो ये जो हेल्प होती है ये इसके लिए सही है कि टाइम को, ट्रेन को समय से अपना मिल जाए. The information about the arrival and departure timing of train is also displayed at stations. Stations पे जो है अराइवल का और उसका टाइम शो, डिपार्चर का शो होता रहता है और वहां पे अनाउंस भी होता रहता है. We can usually see many people waiting for a train to come or waiting to receive people who will come in a train at station. Stations have waiting rooms for such people. तो स्टेशन पे कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जिनके कोई रिश्तेदार आते हैं, उनको रिसीव करने आते हैं, उनको लेने आते हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों को छोड़ने आते हैं और उसके लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर वहां पे एक बड़ा सा रूम बनाया जाता है जिसको वेटिंग रूम कहते हैं. Stations also have essential services like drinking water, facilities, toilets and even restaurants or shops where people can buy food and other necessities. तो वहाँ पे दुकानें होती हैं, पानी भी मिलता है वहाँ पे कैंटीन की सुविधा होती है, खाना, रेस्टोरेंट, सारी चीजें, सारी सुविधाएं हमें जो है रेलवे स्टेशन पर प्राप्त होती हैं. नेक्स्ट इज पुलिस स्टेशन. Every police station has an area that comes under its control. हर एरिया का एक पुलिस स्टेशन जरूर होगा, है ना. हर एरिया का एक पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी होगी, उस पुलिस चौकी के अंडर वो एरिया आता होगा. तो वहां पे कुछ भी मिसहैपनिंग है, कुछ भी बात है, कोई चोरी है, कुछ है, तो उस चीज को कौन संभालते हैं, पुलिस चौकी में जो बैठे रहते हैं. All presence in that area can report or inform the police about any theft, accident, injury or fight that may have happened there. It is the duty or responsibility of the police of that station to inquire, to investigate and take action on the case of its area. तो उनकी जिम्मेदारी, उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं लोगों के लिए, जो वहां पे जो उस एरिया के जो लोग हैं कि किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इंजोर्ड होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई लड़ाई होती है, ठीक है, कोई चोरी होती है, तो वो उनकी जिम्मेदारी है. वहां की जो पुलिस चौकी है उन लोगों की वो जिम्मेदारी है कि इन चीजों पर ध्यान दें और इन पे कार्रवाई करें. All villages and towns in India have their own police stations. तो जितने भी गांव और कस्बे हैं इंडिया के, उनके अपने अलग पुलिस स्टेशन होते हैं, उनमें अलग अलग. There are several police stations in larger town and cities. ठीक है, तो बहुत सारे पुलिस स्टेशन जगह जगह पे बनाए गए हैं शहरों में. One can also dial 100 to call for any police help or to report an incident. तो क्या करना होता है, एक कॉमन नंबर दिया गया है, चाहे वो फायर ब्रिगेड है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो पुलिस है, एक कॉमन मतलब दिया जाता है कि आप कोई भी इस पे कॉल करो, आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप किसी मुसीबत में फंसे हो, 100 पे डायल करो और पुलिस आपकी सेवा में हाजिर. The complaints made people are recorded in police stations as a first information report. ठीक है, तो क्या होता है कि FIR, एक कंप्लेंट्स जो वहां पे होती है उसको FIR बोलते हैं, सबसे पहले लिखी जाती है. नेक्स्ट बात करते हैं पंचायत घर की. A panchayat ghar is a place where the gram panchayat or the village panchayat meets regularly. पंचायत घर ऐसी वो जगह है जहाँ पे ग्राम पंचायत, ठीक है, और विलेज पंचायत आपस में मिलते हैं. सरपंच हेड्स अ पंचायत. उस पंचायत का हेड मुख्य कौन होता है, सरपंच होता है. A पंचायत can have 7 to 31 members. 7 से 31 सदस्य उसमें होते हैं. The members of a panchayat are elected by the elders of the village. तो गांव के जो नवयुवक होते हैं, जो जिनकी एज होती है वोट करने की, उनको चूज करते हैं. ठीक है, सब पंचायत के जो मेंबर होते हैं. Every member of the village can have a say in the decision taken by the पंचायत. हर सदस्य जो है उसमें डिसीजन ले सकता है, किसमें, पंचायत के फैसलों में. द पंचायत फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया. डेमोक्रेसी मीन्स अ कंट्री इन विच द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र. ठीक है, तो पंचायत में क्या होता है, इसमें भी लोकतंत्र है. अब क्या होता है, जब हम अपने देश का राजा चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो लोगों के वोट की सहायता से तो ये होता है. आपने देखा है ना, जब इलेक्शन होते कैसे नेता घर घर वोट मांगने जाते हैं,
क्योंकि लोकतंत्र है, अगर हम वोट नहीं करेंगे ना तो कोई भी कुछ नहीं बनेगा, ना कोई नेता बनेगा ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा। A पंचायत हेल्प टू रन द स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स इन विलेज, पंचायत के अंडर में चलते हैं जितने भी स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल हैं। इट मेंटेन्स द रोड्स एंड पब्लिक फैसिलिटीज ऑफ द विलेज, तो ये क्या करते हैं, वहाँ की सड़कें, वहाँ की जितने भी कोई पार्क हैं कुछ हैं तो इन फैसिलिटीज को ये मेंटेन करके रखते हैं। द पंचायत इम्प्लीमेंट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर द विलेज, तो पंचायत का काम है वहाँ का जो गांव है उसको इम्प्लीमेंट करना है, वहाँ जो जरूरत होती है उन जरूरतों को पूरा करना। इट कलेक्ट टैक्सेस ऑन हाउसेस एंड मार्केट प्लेसेस, द गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स a पंचायत फंड्स टू कंडक्ट इट्स वेरियस प्रोग्राम, तो वहाँ पे एक फंड भी जमा होता है, ठीक है ना, जो वहाँ पे जो भी प्रोग्राम या जिस चीजों की जरूरत होती है उनमें वो यूज होता है। A community or neighborhood should help to the government to maintain all the buildings which provide them essential service, ठीक है। कम्युनिटी क्या होती है, आस पड़ोस की जो चीजें जिन्हें हम जो हमारी हेल्प करते हैं तो वो एक कम्युनिटी है जिसको नेबरहुड बोला जाता है। अब आते हैं सोशल इंसेक्ट, some other living creatures also from societies like ours, ठीक है ना, कुछ लिविंग जीते जागते कुछ नमूने होते हैं। some insects like bees, ants and termites live together in societies in insect colonies. There are about 100 to 1 million individuals and is an insect colony is in our society. Every insect in an insect colony has to do different tasks, ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, ये कुछ वो बना सोसाइटी एक अलग इनकी कम्युनिटी बनी होती है, ठीक है, तो क्या तरह तरह के टास्क कंप्लीट करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। बी बालकनी, ये नाम दिए गए हैं सोशल इंसेक्ट और बी बालकनी, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। ए बी कॉलोनी और ए बी हाइव may have more than 80,000 bees living in it. All the bees in a colony cooperate in nest building, food collection and looking after the bee larva. A bee colony has 3 types of bees. 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। Every bee colony has one female bee known as the queen bee, है ना, एक कौन होती है, मधुमक्खी रानी होती है। She lays the eggs, वो अंडे देती है। A bee colony also has some male bee known as drones. Drones have the queen's bee to lay eggs, वो उनकी हेल्प करते हैं अंडों को ले करने में। They are the largest bee in the hive. The third kind of bees in hive है worker bees. Worker bees are the smallest bee in a hive but are the most in number. Worker bees build the beehives, clean the cells of a hive and feed the larva, है ना, जो लार्वा जिसको वो सेफ रखती हैं। दे टेक केयर ऑफ द क्वीन एंड गार्ड द हाइव। वर्कर बीज ऑल्सो गो आउट टू लुक फॉर एंड ब्रिंग नेक्टर, पोलन एंड वाटर टू द hive. A beehive also has eggs and larvae, each egg of the honeybee like tiny grain of rice. The eggs hatch into tiny larvae. There are 4 stages in growth of bees. Eggs each into larvae. Larvae grow into the pupae and pupae grow into full grown bees. एक पूर्ण मधुमक्खी बन जाती है फिर ये उससे। Ant colony. Ant also live in a large group like bees do. ये ना बहुत एक ग्रुप में होती है ये चीजें। They also show division of labor in their colony. They make a series of underground chambers connected to each other by small tunnels. अंदर जमीन के अंदर ये बनाती है अपने अपने tunnels. The chambers are well organized and have designated area for storing food and the young ones. है ना, ये खाना इकट्ठा करके रखती है क्योंकि सर्दियों में नहीं निकलती हैं। In each colony there is one queen ant. हर कॉलोनी की एक रानी चींटी होती है। Many winged male ants and a large number of female worker ants. The queen is the largest creature in a colony and she lays the eggs. The male ants help the queen lays the eggs. Worker ants perform a variety of functions. They guard the colony, gather food and repair any damage in the structure of the colony. So these are all our neighborhood. So all topics are covered in this chapter. So let's come the exercise workstation.
People in a neighborhood share some basic facilities like road, park, all of these. In order to provide health care to all citizens, the government builds health center, medical camp, both. Nest of bees are called colony. In each ant colony there is a one queen ant. Okay, so true, false. Write T for true and F for false statements. People go to health centers to get their children vaccinated. Yes. Money orders are sent through post office. Yes, true. There are around 80,000 queen bees in a beehive. Yes. Human beings are not social beings. Human beings are not social beings. False. Worker bees are called drones. Yes. Next, match the column A with column B. Beehive, worker ant, ant colony, sarpanch, panchayat, medical camp, health center, FIR, police station. Why is a health center important? Because many way ना, क्योंकि हमें अपने बच्चों को टीके लगाने होते हैं, हमारी हेल्थ होती है, हमारे बड़े बुजुर्गों की हेल्थ होती है, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत सी महामारियां ऐसी फैलती हैं, उनको फैलने से बचाने के लिए हमें हेल्थ सेंटर की जरूरत होती है. व्हाट इज ए पंचायत? पंचायत इज यूज फॉर विलेजेस. गांव के लिए पंचायत होती है, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, तो वहाँ का जो गांव का जो वो है सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, उसमें पंचायत की जरूरत पड़ती है. डिस्क्राइब द स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ अ बी कॉलोनी. A bee colony has 3 types of bees. Every bee colony has one female bee known as the queen bee. She lay eggs. A bee colony also has some male bee known as drones. Drones help the queen bee to lay eggs. ठीक है, तो ये सब इनकी स्पेशलाइजेशन ही है. What are the larva and queen bee fed? A beehive also has eggs and larvae. Each egg of the honeybee looks like tiny grain of rice. The eggs hatch into tiny larvae. There are 4 stages in the growth of bees. Eggs hatch into larvae, larvae grow into pupae, and pupae grow into full-grown bees. तो ये process होता है पूरा. Describe an ant colony. This one. And ants also live in a large group like bees do. They also show division of labor in their colony. They make a series of underground chambers connected to each other by small tunnels. The chambers are well organized and have designated areas for storing food and the young ones. So this is the ant colony. So these all our topics are covered in this chapter. I hope you are very well understand this chapter. Thank you.